आज जो काम हम शुरू करने जा रहे हैं, हम आपको आपको बताएंगे कि आपने अपनी असाइनमेंट को कैसे डेकोरेशन कैसे करना है। मतलब आप अगर अपना प्रोग्राम एमएस वर्ड में लेके जाते हैं तो उसको आपने डेकोरेट कैसे करना है। ये आपका प्रोग्राम है। अगर हमने सबसे पहले इसकी फ़ाइल खोली है, ये कौन सा प्रोग्राम है, एरिया पैरामीटर सीपीपी। हमने इसका यहाँ से ओपन करना है, एरिया पैरामीटर सीपीपी। ये हमारे पास फ़ाइल पड़ी हुई है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। हमने जाना ओपन विद नोटपैड या वर्ड। आपके पास दो चीज़ें, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। मैंने वर्ल्ड वर्ल्ड को सिलेक्ट किया। अब जब ये खुल गई, मैंने इसको इसके ऊपर लिखा कंट्रोल ए लगाया, फिर लिखा कंट्रोल सी। मतलब कीबोर्ड से मैंने पहले कंट्रोल ए प्रेस किया, फिर किया कंट्रोल सी। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, जो कंट्रोल ए था कि मैंने सेलेक्ट किया आल को, कंट्रोल सी था कि मैंने कॉपी किया आल को। अब मैं यहाँ से अपनी वर्ल्ड की एक फ़ाइल खोलता हूँ। वर्ल्ड की मैंने फ़ाइल खोली और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल वी, कि उसको मैंने पेस्ट कर लिया यहाँ पर। ये हमारे पास फ़ाइल यहाँ पर पहुँच गई। अब सबसे पहले हमने इस पेज को हमने साइज़ सेलेक्ट करना है। हम पेज लेआउट में जाएंगे और इस पेज का यहाँ पे लिखा हुआ साइज़, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब पेज का साइज़ मैंने रखना है A4, क्योंकि जो हमारा प्रिंटर है वो A4 के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं हम प्रिंटिंग के लिए, वो A4 होता है। A4 इसका साइज़ रखा। अब पेज के इर्द गिर्द क्या होते हैं, इसका बॉर्डर होता है। मैंने यहाँ पे चला गया, इसी पेज लेआउट के फंक्शन में चला गया मैं, पेज बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर गया। मैंने पेज बॉर्डर, ये आपकी लाइन्स हैं, आप इनमें से जो लाइन सेलेक्ट करेंगे वही क्या आ जाएगी, पेज बॉर्डर की। मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और नीचे से क्या किया, ओके किया। तो ये क्या आ गया, आपका लाइन्स लग गई, पेजेस के इर्द गिर्द लाइन्स लग गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसके ऊपर एक लगता है हेडर, एक लगता है फुटर। हेडर और फुटर लगाना है आपने। उसको लगाने से पहले हम जब सबसे पहले बात करते हैं वाटर मार्क की, कि वाटर मार्क कैसे लगता है। हम इस वाटर मार्क के ऊपर गए। वाटर मार्क होता है कि आपकी जो चीज़ है, आपका डॉक्यूमेंट है, उसके बैक पे लिखा है। अगर तो आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, ये जो डू नॉट कॉपी वगैरह ये जो लिखा हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो यही पीछे लिखा है। अगर आप कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे तो कस्टम वाटर मार्क में आप जो चीज़ अपनी लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब टेक्स्ट वाटर मार्क में अपना टेक्स्ट इंटर करना चाहता हूँ और यहाँ पे गया टेक्स्ट में और मैंने इंटर कर दिया SHINRZINK, शिनर जिंक मैंने इंटर किया और ओके किया। तो अब क्या हो गया, ये शिनर जिंक इसके बैक पर नज़र आ रहा है हल्का सा। ये जो लिखा रहा है शिनर जिंक, ये क्या है, बैक पर लिखा है। अब अगर मैं इसके ऊपर हेडर लगाना चाहता हूँ, हेडर में क्या होता है, आपके टॉपिक का नाम, उसका डेट वगैरह। और फुटर में क्या होता है, हेडर जो होता है वो पेज के टॉप पे होता है, फुटर जो होता है वो पेज के डाउन पे होता है। अगर हम हेडर लगाएंगे, इधर आएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट पे हम गए हेडर पर। हेडर के टाइप्स हैं, कौन सा आपको टाइप चाहिए। ये पहली टाइप से टेक्स्ट रिक्वायर्ड आपको ये है कि टेक्स्ट 3 बार टेक्स्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट और ईयर है। और उसके बाद ये है आपके डॉक्यूमेंट का नाम और डेट। मैंने इसको पिक कर लिया। यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। मैं कहता हूँ FOP लैब नंबर 1, ये मैंने लगा दी। डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने 16 सेलेक्ट कर ली, ये आ गई। नीचे क्लिक करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब ये आपका हेडर आ गया। अब ये जब आपने हेडर लगा दिया, ये हर पेज के ऊपर शो होता जाएगा। अब इसी तरह मैंने इसका फुटर लगाना है कि फुटर में कैसे लगाऊंगा। इंसर्ट के ऊपर गया, फुटर के ऊपर क्लिक किया। फुटर लगाएं या पेज नंबर लगाएं, पेज नंबर आपका पेज नंबर शो करेगा। फुटर के ऊपर यह है कि आप टेक्स्ट और पेज नंबर दोनों इंटर कर सकते हैं। इसकी भी अपनी कैटेगरी है। सिर्फ टेक्स्ट इंटर करना है, 3 बार टेक्स्ट इंटर करना है, पेज नंबर और टेक्स्ट इंटर करना है, सिर्फ पेज नंबर इंटर करना है। मैं गया पेज नंबर और टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में मैंने लिख दिया गुड लक और पेज नंबर आ गया, पेज नंबर 1 आ गया। ठीक है,
जब भी आप सेकंड पेज के ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ें खुद ब खुद आती जाएंगी नीचे। ये देखें, आप सेकंड पेज के ऊपर आए तो यहाँ पे लिखा हुआ FOP लैब नंबर 1 वही डेट है, और क्या आ गया, पेज नंबर 2 आ गया। तो ये साथ साथ चलती रहेंगी। अब जब आपने अपने प्रोग्राम की आउटपुट लेनी है तो आउटपुट को यहाँ पर कैसे जो है ना वापस लगाना है, देखना ये डब है। आउटपुट के ऊपर आप आए, आपने इसको रन एंड कंपाइल किया। जो आपके पास आउटपुट आएगी आपने उसको उठाना है, उसका प्रिंट स्क्रीन प्रिंट या प्रिंट स्क्रीन लेना आपने, और वर्ल्ड पे जाके पेस्ट करना होगा आपने। ये हमारी आउटपुट अभी आ रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी ये आ गया आउटपुट, कह रहा है इंटर रेडियस, हमने रेडियस अपने इंटर करना है, ये आ गया। अब ये इसका रिज़ल्ट आ गया। अब हमने इसका कीबोर्ड में एक बटन है प्रिंट स्क्रीन के नाम से, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसको मैंने दबाया और सीधा चला गया कहाँ पर, वर्ल्ड में चला गया। वर्ल्ड में मैंने जाके इंटर किया कंट्रोल V। जब मैंने कंट्रोल V दबाया तो ये जो आपकी स्क्रीनशॉट थी वहाँ यहाँ पर पेस्ट होगी। अब आपने इसके ऊपर जो आपका माउस आपने इस पिक्चर के ऊपर लाके क्लिक करनी है एक बार, तो आपके पास ऊपर फॉर्मेट का एक ऑप्शन आएगा। किसका, फॉर्मेट का। आपने फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में आपने क्लिक करना है क्रॉप के ऊपर, कि आप इस पिक्चर जो आपको रिक्वायर्ड है इतनी पिक्चर आपको चाहिए, बाकी आप काट लो। क्रॉप के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये तीर्स आ गए, इस तरह के निशान आ गए। अब इसको मैं इस साइड खींचूंगा तो पिक्चर क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी, कट जाएगी। इसको मैं खींच के यहाँ तक ले आऊँगा, तो मुझे सिर्फ इतनी पिक्चर चाहिए। यहाँ से भी मैं काट लूँगा पिक्चर को, इतनी चाहिए। यहाँ से भी मैं काट लूँगा कि मुझे इतनी पिक्चर रिक्वायर्ड है, और नीचे से भी मैं काट के ऊपर ले आऊँगा कि मुझे इतनी पिक्चर चाहिए। ये अब आपके पास एक छोटी सी पिक्चर बन गई। सबसे पहले है आप इसको ड्रैग करके इसको बड़ा करेंगे इस तरह, ये आपको भी क्लियर रिज़ल्ट इसका नज़र आ रहा है। अब आपने इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर कैसे लगाएंगे पिक्चर के ऊपर, ये आपके पास फॉर्मेट में ऑप्शन होता है, ये नीचे जो बॉक्स टाइप बने हुए हैं इनमें से कोई ना आपने बॉक्स सेलेक्ट करना है। ये बॉक्स मैंने लगा दिया तो ये इसके आसपास क्या आ गया, जो ब्लैक कलर का क्या आ गया, इसका बॉर्डर लग गया। इस तरह आपने अपनी असाइनमेंट को या लैब टास्क को आपने डिज़ाइन करना है, और उसके बाद जो भी आपका टीचर्स है उसको प्रोवाइड करना है। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद वीडियो हासिल हो सकें।